को देखकर। तदपि बनी संध्या अनुमानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अगर धूप बहुजनु अंधियारी, अगर धूप बहुजनु अंधियारी। बाहर उड़ई अबीर मनहु अरुणारी, उड़ई अबीर मनहु अरुणारी। मंदिर मणि समूह जनु तारा, मंदिर मणि समूह जनु तारा। नृप गृह कलश सो इंदु उदारा, नृप गृह कलश सो इंदु उदारा। भवन वेद धुनि अति मृदु बाणी, भवन वेद धुनि अति मृदु बानी। जनु खग मुखर समय जनु सानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी। जनु खग मुखर समय जनु सानी। जनु खग मुखर समय जनु सानी। गोस्वामी जी कहते हैं रात्रि को आना है भगवान से मिलने, लेकिन दिन में रात्रि कैसे आएगी? राम जी शाम को जन्म लिए थे ना, कहिए। कई लोग मुड़ी हिला रहे हैं, हाँ 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 हाँ। कब लिए थे? दोपहर में ठीक 12 बजे। 12 बजे दिन में रात्रि कैसे आएंगी? गोस्वामी जी कहते रात्रि को संकोच हुआ, देखी भानु जनु मन सकुचानी। रात्रि भी राम जी से मिलना चाहती है, लेकिन राम जी दिन में आए हैं, रात्रि आएगी कैसे? तो रात्रि ने संध्या को पटाया। संध्या समझते हैं सांझ को। कहा तुम चलो तो तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी पहुंच जाऊंगी। तदपि बनी संध्या अनुमानी। अब ये सांझ कैसे बन गया दोपहर में, इसका दर्शन करिए। अयोध्यावासी सोचने लगे, पुरुष यदि उस दिन अग्नि नारायण प्रकट होकर प्रसाद न दिए होते यज्ञ के बाद, तो आज अयोध्या में ये आनंद महोत्सव का क्षण उपस्थित होने वाला नहीं था। तो जितने अयोध्या के पुरुष हैं, अग्नि नारायण को धन्यवाद देने के लिए अपने अपने घर में आहुति करने लगे। गोस्वामी जी लिखे हैं, अगर धूप बहु जनु अधियारी। अब धूप की आहुति होने लगी, अयोध्या के हर घर से धुआं उठने लगा, ऊपर पूरा काला काला धुआं छा गया। और हवन कौन कर रहा है? पुरुष की स्त्री, पुरुष। माताएं क्या कर रही हैं? थाल में गुलाल लेके घर से बाहर निकली और सड़क पर उड़ई अबीर मनहु अरुणा। माताएं अबीर उड़ाने लगी। अबीर का रंग कैसा होता है? लाल। आजकल तो बहुत रंग के मिलत है, लेकिन असली रंग का है लाल। शाम के समय आकाश का रंग कैसा होता है? लाल। अयोध्या की गलियों में अबीर उड़ने लगा, ऊपर लालिमा छा गई, ऐसा लगा मानो संध्या आ गई। घर से धुआं निकल रहा है, बाहर से अबीर उड़ रहा है। ये धुआं अबीर मिले और इतनी मोटी परत बना दिए अयोध्या के ऊपर कि दिन में ही सूर्य नारायण छिप गए और नीचे लगा मानो रात्रि का प्रवेश हो गया हो, अंधकार छा गया। रात्रि में आकाश में कौन चमकता है? तारे। यहां तारा कौन है?
मंदिर मणि समूह जनु तारा। अयोध्या के जितने घरों के शिखर हैं उन पर जो मणि लगे हैं वो तारों की भांति चमक रहे हैं। दशरथ जी के महल में ऊपर जो स्वर्ण का कलश लगा है, नृप गृह कलश सो इंदु उदारा, वो चंद्रमा की भांति चमक रहा है। शाम के समय कौन बोलता है? मैया मैया बोलिए, मैया बोलिए, अब बोलिए बोलिए, बहुत बढ़िया आप बता रही थी। कौन बोलता है मैया? कोयल, कोयल। आजकल नहीं बोलती, पहले बोलती थी। हम लोग जब गांव में जाते थे पहले बाबूजी, तो गांव में एक आटा चक्की था हमरे। तो महीने में महीना दिन हम लोग गांव रहते थे। तो जब गांव जाते थे तो 3-4 बजे से परेशान हो जाते थे, कब शाम हो, कब शाम हो। जानते हैं क्यों? जब वो आटा चक्की शुरू होता था ना, तो उसका आवाज सुनने में बहुत आनंद आता था। आजकल नहीं, बस आप में से पुराने पुराने कौन कौन सुना है आप लोगों में से? कैसे बजता था पता है? सुनने में बहुत आनंद आता था। शाम के समय बम बम बबाए हैं का, अरे जय हो जय हो जय हो। एक बार खड़े हो जाइए सरकार, खड़े हो जाए, खड़े हो जाइए एक बार, कैमरा लिखा हो, ये बम बम बाबा है। हम जब 7-8 साल के थे तब पशुपतिनाथ नेपाल में हमको यापन संगतिया बनाए थे। और कलकत्ता मेरे घर में, कलकत्ता जो मेरा घर है, ऊपर बाबूजी ने सत्संग हॉल बनवाया है। हॉल है, उसमें सत्संग हुआ करते थे। तो पूज्य बम बाबा और ये उत्तम जी जो मजीरा बजाते हैं तबला के बगल में, इनके पूज्य बाबूजी पूज्य श्री सियाराम दास जी महाराज और एक टिकवा वाले बाबा, ये 3 महापुरुष हर रविवार को आते थे घर में। हर रविवार को 3-4 घंटे राम कथा होती थी। अब मैं छोटा था, उस कथा में मैं बैठ के ढोलक बजाया करता था। बम बम बाबा एक चौपाई पर 3 साल बोले। बम बम बाबा बैठे हैं, ये आरपीएफ में पुलिस में थे, ये आरपीएफ से रिटायर्ड है। तो इनके बारे में बताऊं, ये बाबूजी वर्दी पहन लेते थे, आरपीएफ वाली वर्दी पहन लेते थे, इधर बंदूक टांग लेते थे और एक हाथ में माला वाली झोली टांग लेते थे। इसे इधर बंदूक इधर माला, टीका लगा रहता था विशाल। कोई चोर और पकड़ते थे ना, और रोने लगता था, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। तो कहते थे 108 बार राम राम बोलो पहले। वो चौपाई याद है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इस एक चौपाई पर बम बम बाबा 3 साल प्रवचन किए हैं मेरे घर में। 3 साल। जय हो जय हो जय हो जय हो। हम परसों ही आपको याद कर रहे थे। जय जय। यहां शाम के समय तदपि बनी संध्या अनुमानी। अब शाम के समय पक्षी चहचहाते हैं, यहां दर्शन करिए। वो साउंड, वो ध्वनि क्या है? भावन वेद धुनी अति मृदुबानी। घर में जो आहुति दी जा रही है और जो वेदक ध्वनि हो रही है, ऐसा लग रहा है कि शाम के समय पक्षी चहचहा रहे हो। पूरा संध्या का दृश्य उपस्थित हो गया। संत कहते हैं पूरा देव समाज आया था, उसमें रात्रि भी आई थी, परंतु
देवता सब उत्सव मना रहे हैं, लेकिन रात्रि दूर चेहरा नीचे करके खड़ी थी। राम जी ने बुलाकर कहा, देवी आप उदास हैं, सब प्रसन्न है, क्या कारण है? रात्रि देवी ने कहा, नाथ ये सभी देवता आपके प्राकट्य का दर्शन कर चुके हैं, इसलिए नाच रहे हैं। एक मैं ही ऐसी अभागी हूं जो उस दर्शन से वंचित रह गई। भगवान पूछे, क्यों? रात्रि ने कहा, प्रभु आप तो दिन में प्रकट हो गए, दिन में तो मेरा अस्तित्व ही नहीं रहता, मैं तो रात में रहती हूं। भगवान बोले, ये बात है तो आज ही आपको मैं वचन देता हूं देवी, अगली बार द्वापर में जब अवतार लूंगा तो ये सौभाग्य केवल आपको प्रदान करूंगा, मध्य रात्रि में आऊंगा, जी भर के निहारिएगा। पीछे चंद्रमा थे, चंद्रमा वो भी दौड़ कर आए, कहे प्रभु नमस्ते, सेम प्रॉब्लम हियर, मेरी भी यही समस्या है प्रभु, मैं भी आपका प्राकट्य नहीं देख पाया। भगवान ने कहा कि रात्रि को कहां हूं, द्वापर में देखिएगा आप भी। बोले प्रभु इतना लंबा समय? आपको एक बात बताऊं, अभी कौन सा युग है? कलयुग। इसके पहले कौन सा युग था? अब द्वापर के पहले कौन सा था? त्रेता। लेकिन राम जी कलयुग के पीछे द्वापर, द्वापर के पीछे त्रेता में अवतार नहीं लिए थे। इस त्रेता में राम जी नहीं आए थे।